आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, उसकी क्या अलामात होती हैं, उसकी कैसे तशख़ीस की जाती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गुर्दे के अंदर पथरी क्यों बनती है। देखिए, गुर्दे के अंदर जब भी पथरी बनती है तो वो कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे और हमारी खुराक के अंदर आते हैं जो कि गुर्दे के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, सिस्टीन, यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं और गुर्दा इनको फ़िल्टर करके निकालता है। तो यही एलिमेंट्स जब जमा होने लग जाएं गुर्दे के अंदर तो वो पथरी बना लेते हैं। तो इन एलिमेंट्स के जमा होने की दो वजूहात होती हैं। या तो जिस्म के अंदर इनकी फॉर्मेशन बढ़ जाती है, वो इतने ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं कि गुर्दा उनको सही से निकाल नहीं पाता, या आपके जिस्म में पानी की इतनी कमी हो जाए या पानी का इंटेक आपका कम हो कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाने लग जाए, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गुर्दे के अंदर ही जमा होने लग जाएं। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दे में पथरी बन सकती है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाना, ये एक वजह है। इसके बाद दूसरी एक वजह है कि आपकी खुराक के अंदर सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, फॉस्फोरस का इंटेक बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा आपकी खुराक के अंदर एनिमल बेस्ड प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। इसके साथ साथ आपकी खुराक में अगर शुगर ज़्यादा है तो वो भी गुर्दे में पथरी करवा सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे इस खित्ते के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखा जाता है कि अगर आपकी डाइट के अंदर फाइटेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि गंदम, जौ, बारले और चावल, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल वजूहात भी होती हैं, मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, डिजीज़ भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं ऐसी जिनकी वजह से गुर्दे में पथरी बन सकती है, जिसमें कॉमनेस्ट बीमारी जो है वो हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि जिसमें यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाना, हाइपर ऑक्सैल्यूरिया है, यानी कि यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा आना, हाइपर कैल्सीमिया है, जिसम के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दे में पथरी बन सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी के क्या अलामात होते हैं। देखिए, गुर्दे की पथरी की अलामत डिपेंड करता है कि गुर्दे के किस हिस्से में पथरी बनी है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ को कोई अलामत होती ही नहीं है, मरीज़ को पता ही नहीं होता कि उसे गुर्दे में पथरी, और कभी अल्ट्रासाउंड करवाया किसी और वजह से तो पता चला कि गुर्दे में पथरी बनी हुई है, क्योंकि वो वहाँ पे कोई रुकावट नहीं कर रही होती, कोई सोजिश नहीं कर रही होती, तो मरीज़ को उसकी तकलीफ़ या पेन नहीं होती, जिसकी वजह से उसको अंदाज़ा नहीं होता। इसके साथ साथ जो मेजर अलामात हैं वो हैं कि कमर के पिछले हिस्से में दर्द होना, कभी कभी वो दर्द आपके कमर से होती हुई आगे टांग की तरफ भी आ जाती है, जिसको टिपिकल कहते हैं लॉइन टू ग्रोइन पेन। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी दिल ख़राब होना, उल्टी होना, इसके साथ साथ बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ कभी कभी पेशाब के अंदर खून आना या जलन होना भी अलामत हो सकती है गुर्दे में पथरी होने की। अब हम बात करते हैं गुर्दे की पथरी की तशख़ीस कैसे होती है। तो सबसे सिंपल और ईजीएस्ट टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। आप पेट का और गुर्दे का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें देख लेते हैं पथरी नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में पथरी नहीं नज़र आती लेकिन गुर्दे में सोज नज़र आती है, या गुर्दे से जो नाली निकल रही होती है जिसको यूरेटर कहते हैं उसमें सोज नज़र आ रही होती है। होता वो किसी वजह ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, यानी कि रुकावट की वजह से, लेकिन अल्ट्रासाउंड वो उसको पिक नहीं कर पा रहा होता, तो उसमें फिर सीटी स्कैन करवाया जाता है, जिसको CT KUB कहा जाता है, CT किडनी यूरेटर ब्लैडर। ये ख़ास किस्म का CT होता है और इसके अंदर पथरी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको पेशाब में जलन की अलामत है तो यूरिन कंप्लीट भी करा के देखा जा सकता है, क्योंकि अगर गुर्दे में पथरी है तो पेशाब का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, इसके इलाज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला तो पेन कंट्रोल करना, कि गुर्दे की वजह से तो मरीज़ को पेन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ पेन किलर्स हैं जो मरीज़ को दिए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ट्रीटमेंट का ये है कि ये देखा जाए कि गुर्दे की पथरी को निकालना है वहाँ से या नहीं निकालना। ये डिपेंड करता है कि पथरी कहाँ फंसी हुई है। अगर तो गुर्दे के अंदर फंसी हुई है और वो कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही, रुकावट नहीं कर रही, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसका कुछ नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो गुर्दे के अंदर है और वो रुकावट भी क्रिएट कर रही है या गुर्दे पे सोज डाल दी है,
तो उसके भी डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें लिथोट्रिप्सी की जा सकती है, यानी कि शुआएं लगवाई जा सकती हैं, या उसको चीरा दे के ऑपरेशन किया जा सकता है, या यूरेट्रोस्कोपी की जा सकती है कि आप कैमरा लेके मसाने से ऊपर जाते हैं और गुर्दे के अंदर से पथरी को निकाल लेते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टोन यूरेटर में है, यानी कि गुर्दे से जो नाली आ रही है मसाने की तरफ उसके अंदर है और उसका साइज़ 5 mm से कम है, तो वो दवाइयों से भी निकली जा सकती है। उसमें ये होता है कि कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि आपके जो यूरेटर होता है, यानी कि जैसी नाली जो मसाने से गुर्दे तक जा रही होती है वो थोड़ा सा खुल जाता है, तो इसकी वजह से पथरी स्लिप होकर मसाने में और फिर उसके बाद पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाती है। और आखिर में हम बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है। तो पहली जो और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। उसमें ये नहीं होता कि आपने कितने लीटर पानी पीना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दिन में कम से कम 2 लीटर तक यूरिन पास करें। इतना अगर आप यूरिन पास करते हैं तो गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी खुराक है जिसको आप अवॉइड करें तो जिसकी वजह से गुर्दे में पथरी नहीं बनती, जिसमें कैल्शियम का इंटेक कम करें, फॉस्फेट का इंटेक कम करें, इसके साथ साथ एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम करें, विटामिन सी का इंटेक कम करें। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खास तौर पे पालक का इस्तेमाल कम करें, टमाटर का इस्तेमाल कम करें, चुकंदर का इस्तेमाल कम करें, और जो तिल हैं तिल इटसेल्फ या उनका जो ऑयल होता है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका कोई सवाल हो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।